प्रिय भक्तों, आज की रामायण यात्रा में हम जानेंगे कैसे श्री राम ने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु को परास्त किया, अहल्या का उद्धार हुआ, जनकपुरी का परिचय मिला और अंततः भगवान राम और सीता का पावन विवाह संपन्न हुआ। महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक भयानक राक्षसी का उल्लेख किया, ताड़का। ताड़का अत्यंत बलवान थी और ऋषियों के यज्ञों को नष्ट कर देती थी। विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, धर्म की रक्षा है तो इस राक्षसी का वध करना होगा। राम ने गुरु आज्ञा मानकर ताड़का पर अपने तीक्ष्ण बाण चलाए और थोड़ी ही देर में उस राक्षसी का अंत कर दिया। धरती पर धर्म की रक्षा का यह प्रथम कार्य देखकर देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। कुछ दिन बाद विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया, लेकिन यज्ञ के समय दो भयानक राक्षस मारीच और सुबाहु अपने दल सहित आ पहुंचे। वे मंत्रोच्चार और आहुति को बिगाड़ने लगे। राम और लक्ष्मण ने धनुष उठाया। राम ने एक अग्निबाण से सुबाहु का वध किया और मारीच को अपने बाण से दूर समुद्र के पार पहुंचा दिया। ऋषि मुनि प्रसन्न हो उठे और यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर चले। मार्ग में वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने एक स्त्री को पत्थर के रूप में देखा। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या हैं। इंद्र के छल के कारण इन्हें पत्थर का शाप मिला है। आपके चरण स्पर्श से ही इनका उद्धार होगा। श्री राम ने जब उस शिला को स्पर्श किया तो वह स्त्री पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो गईं। आंखों में आंसू लिए अहल्या ने प्रभु राम को प्रणाम किया। देवताओं ने भी इस दिव्य उद्धार पर आनंद मनाया। आगे चलकर राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी पहुंचे। यह नगरी राजा जनक की थी, ज्ञान और वैराग्य से युक्त महान राजा। मिथिला नगरी सौंदर्य, समृद्धि और धर्म का संगम थी। नगर के प्रत्येक मार्ग पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वहां के नागरिक राम और लक्ष्मण के तेज और सौम्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर की शर्त थी, जो शिवजी के धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा पर चढ़ा देगा, वही सीता का वर होगा। यह धनुष अत्यंत भारी और दिव्य था, जिसे साधारण मनुष्य क्या, बड़े बड़े राजा भी हिला तक ना पाए। स्वयंवर सभा में दूर दूर से नरेश आए। सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी शिव धनुष को उठा न सका। सभा में मौन और आश्चर्य छा गया। तभी गुरु विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, हे राम, अब आप प्रयास कीजिए। राम ने विनम्र भाव से गुरु और सभासदों को प्रणाम किया। फिर सहजता से शिव धनुष को हाथ में उठाया। सभी की आंखें विस्मय से फैल गईं। राम ने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए दबाव डाला और उसी क्षण धनुष बीच से टूट गया। पूरा जनकपुर गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और राजा जनक ने हर्षोल्लास के साथ घोषणा की कि अब सीता का विवाह राम से होगा। सभा में यह सुनते ही आनंद की लहर दौड़ गई। माता सीता ने लज्जा से भरकर राम के गले में वरमाला डाल दी। संपूर्ण मिथिला नगरी आनंद में डूब गई। इसके पश्चात जनकपुरी में भव्य विवाह की तैयारियां होने लगी। महाराज दशरथ को अयोध्या से बुलाया गया। राम और सीता का पावन विवाह संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार रामायण की यह दिव्य कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और गुरु की आज्ञा का पालन करने से असंभव भी संभव हो जाता है।